Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. How to change background, picture और color. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कोई भी इमेज है आपने उसका कैसे बैकग्राउंड जो है उसको चेंज करना है। तो इधर मैं एक सैंपल बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसे ही पहले जो बिफोर और आफ्टर आपको पता होगा कि वो कैसी पिक्चर होती है। मीन्स के पहले ये पिक्चर ऐसी थी, अब ये ऐसी मैंने कर दी है। पहले ये पिक्चर ऐसी थी, अब मैंने ऐसी कर दी है। तो इसी तरह हम इस तरह इसी को हम बनाते हैं, इस तरह हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं और उसके बाद हम वो वही सेम पिक्चर लेते हैं और उसको एडिट करते हैं। वो कैसे हम उसको एडिट कर किए तो हम इसी तरह ही जैसे इसमें एडिट किए हो इसी तरह हम सेम इसी तरह हम इसको एडिट करेंगे। तो आइए हम इसको सबसे पहले इस पिक्चर को ओपन करते हैं। ओपन हो रही है। तो उसके बाद ये जो लेयर है बैकग्राउंड लेयर, ये लॉक है तो हम इस लॉक को हटा देते हैं। इधर ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको हम ब्लू कर देते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इधर हम सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे। इधर सिलेक्शन टूल है ये वाली लेसर टूल। हम लेसर टूल की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो इसका ये है कि इसको पहले हम जूम करेंगे। इसका एक जूम का जो शॉर्टकट किया हुआ है कंट्रोल प्लस, ये देख सकते हैं और है और करे और भी और है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम इधर से लेसर टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो आपने जहाँ से आपने वो उसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है वहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। ये एक दफ़ा आपने सिलेक्ट कर लिया, इस तरह आप जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे ये देख सकते हैं वहाँ वहाँ से ये सिलेक्ट देखते हैं। और की ये हम इधर से हम लेते पॉलीगॉन ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। ये ले ज्यादा जो इस लेसर टूल पर जाएंगे, एक लेसर टूल होगा, एक पॉलीगॉन लेसर टूल है, एक मैग्नेटिक लेसर टूल। हम इसको देख लेते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ आपने कैसे करना है। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पीछे देख सकते हैं कि इधर गोल दायरा से निशान आ गया, मीन्स कि ये सिलेक्ट हो गया एक दफ़ा। तो आपने आप लेके जाना है इधर। आपने इधर एक दफ़ा क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इधर एक पॉइंट बन जाएगा। फिर आपने इधर इधर एक पॉइंट बनना चाहिए तो इधर आप एक पॉइंट बना लें। आप क्लिक कर लें तो ये पॉइंट बन जाएगा। आप इधर एक सब इधर एक पॉइंट बना लें, एक इधर बना लें। तो जहाँ जहाँ से मोड़ होगा जोड़ होगा वहाँ वहाँ आपने पॉइंट बना देना है। ये देख सकते हैं मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये सही नहीं हुआ कान का। इधर 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 आपने ऐसे ही करना है। ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह आपने करना है। जहाँ जहाँ से आप पॉइंट बनाते जाएंगे वहां पर आपने क्लिक कर देना, वहां पॉइंट बनता जाएगा। ये देख सकते हैं। इधर से गलत होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट गलत हो गया तो आपने इधर बैक स्पेस का ऑप्शन होगा, वो आपने इधर दबा देना है बैक स्पेस को। ठीक है।
तो जो पॉइंट पिछला जो पॉइंट होगा वो खत्म हो जाए। अगर आप दो दफा प्रेस करेंगे बैक स्पेस का ऑप्शन बटन, तो ये दो जो पॉइंट है वो उसको खत्म कर देगा, ये 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो जहाँ पर एंड पॉइंट होगा वहां पर आप नहीं तो के लिए कर देना है, तो ये देख सकते हैं ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपने जो बैकग्राउंड कलर है इसको ब्लू कर देना। कैसे करना है कि आप इसको इन्वर्स कर दें इस सिलेक्शन को, तो जो ही आप इसको इन्वर्स करें मीन्स कि अब जो वाला एरिया सिलेक्ट हो ब्लैक ब्लैक वाला, अब इधर आप अपनी मर्जी का कलर कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश ले लें, इधर से ब्लू कलर ले लें, ब्लू कलर ओके करते हैं। उसके बाद आप इधर ब्रश कर दें। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा साइज भी कम कर दें, उसको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं और है। ये देख सकते हैं इस तरह का हमने कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अब इसको आप डीसेलेक्ट कर लें। अब हमने इसको कर दिया। अब इसको आप जूम बैक करें, इसको कंट्रोल माइनस, ये देख सकते हैं वही सेम आ गए। तो ये देख सकते हैं इधर कोने कोने ये पता चल रहा है ये इधर एडिटिंग की हुई थी। हम इसको ये करते हैं कि इधर हम इसको जूम करते हैं दोबारा। सारा ही हो गया। हम इसको जूम करते हैं दोबारा, और इसके जो कोने हैं इसको इनको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हम इनके कोने जो है वो खत्म कर रहे हैं। हम इनको थोड़ा सा इधर से इनके जो कोने हैं इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब सही हो रहा है। अब इसको दोबारा जूम आउट कर इन कर देते हैं। ये देख सकते हैं सही हो गए। अब ये लग रहा है। तो हमने इसको इस तरह बनाना था, इस तरह हमने इस तरह बनाया। हम इधर से हम एक और डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, एक और डॉक्यूमेंट बनाई, न्यू पे गए और इधर से हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और इसको हम कर देते हैं 2000। इसको हम कर देते हैं 3000। ओके, उसके बाद हम इस पिक्चर को इन दोनों पिक्चर्स को हम उठा कर लेके जाते हैं उधर। ठीक है, ओके।
इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। हम दूसरी पिक्चर भी लेके आते हैं, इसके पहले ऐसी थी तो वैसी होगी ये। इसको भी लेकर हम आते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। इन दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। इस तरह कर लेते हैं। इसके पहले ऐसी पिक्चर थी, अब ऐसी हो गई, ठीक है। अब इधर हम एक और शेप डालते हैं, इसमें इधर लिखते हैं बिफोर और आफ्टर। रेक्टेंगुलर ले आते हैं, इधर इधर रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, जिधर हम लिखेंगे बिफोर और आफ्टर। इसको खत्म कर देते हैं और इधर इसका जो बॉर्डर है वो दे देते हैं। और इधर हम एक लाइन लगा देते हैं, लाइन टूल, और इधर दरम्यान में एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। हो गई ये। उसके बाद हम इधर एक टेक्स्ट लिखते हैं, पहले वाले खाने में लिखते हैं बिफोर, इधर लिखते हैं बिफोर, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। इधर हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं बिफोर और इस खाने में लिखते हैं आफ्टर। ओके, इधर हम लिखते हैं आफ्टर। आखिर में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।